वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रोफेसर अशोक। और कैसे हो आप लोग? हम लोग ने लास्ट टाइम क्या किया था, तो 1.1 एक्सरसाइज पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग को क्या करना है, 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका बेसिक स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को 1.2 एक्सरसाइज में क्या देखना है, तो हम लोग को देखना है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अभी आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि ये भाई ये सर्कल होता क्या है। तो ये लेट से ऐसे दिखता है कोई, तो सर्कल लग नहीं रहा है सर्कल जैसा, लेकिन समझो सर्कल है। ओके ओके, तो ये क्या होता है, सब लोग बोलेंगे इसको, तो हम लोग बोलते हैं ओ। ओ मतलब सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, ये जो बाहर से ऐसा है ना, ये आउटर लाइनिंग जो है सर्कल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस, राइट। उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ओके अच्छा ठीक है, जब मैं सेंटर से सर्कमफेरेंस पे कोई भी सेगमेंट ड्रॉ करता हूं, कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, लेट से इसको ओए बोल दूं, तो ओए क्या बन गया, ओए बन गया मेरा रेडियस। रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। हाँ बराबर है। अच्छा मुझे बताओ, ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अच्छा ये सब लोग हम लोग को समझ में है। अच्छा और एक चीज मुझे बताओ, अगर मैंने ये सर्कल के एक पॉइंट से जा रहा हूं दूसरे पॉइंट पे, ठीक है मैं वापस नहीं करता, एक पॉइंट से जा रहा हूं दूसरे पॉइंट से पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इस बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बंदे को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये जो BC है ना, ये BC को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2। इसको हम लोग डिनोट करते हैं D से, और ये होता है 2 टाइम्स रेडियस। ओके, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको दे रहा हूं मैं। पता है मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं आप लोग। अच्छा और एक चीज मुझे आपको बताना है कि ऐसे कोई भी हम लोग छोटा सा लाइन निकालते हैं, लाइन सेगमेंट, जो कि सर्कल के अंदर है, राइट, लेकिन सेंटर पे नहीं है, सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भी हो सकता है। इसको हम लोगों ने नाम दिया है कॉर्ड। ओके, लेट से ये हो गया हमारा DE। तो DE हमारा क्या है, DE हमारा क्या है, कॉर्ड है। ठीक है ना, ऐसा कोई भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन। और एक बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये था हमारा पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्कल। अभी हम लोग को क्या करना है, तो थोड़ा सा एडवांस जो 1.2 एक्सरसाइज में हम लोग को देखना है, उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। ओके चलो लेट्स सी, मेरे पास एक सर्कल है। ओके क्या है, मेरे पास एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है ना वो है O। ओके सेंटर है वो है O। अभी मैंने क्या बोल दिया ना, मैंने पहले यहां पे एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, लेट्स से ये OA है। क्या है, OA। अभी मैंने क्या बोला, मैं पहले आपको बताऊंगा कि आर्क क्या होता है, फिर हम लोग आर्क लेंथ के बारे में सुनिए। पहले समझ में तो आना चाहिए आर्क क्या है। तो मैंने क्या बोला, जब ये मेरा रेडियस है ना, लेट्स से मेरा मार्कर है, मैंने इसे रखा और यहां से इसको ऐसे मूव कर दिया, तो लेट्स से ये B पॉइंट पे पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया, B पॉइंट पे। ये है B पॉइंट, बराबर है। ये B पॉइंट पे तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वापस एक रेडियस ड्रॉ कर लिया। समझ में आया? तो मेरे पास अभी 2 रेडियस है, कौन सी, एक है OA, दूसरा है OB। OA एंड OB, बराबर है। ये दोनों रेडियस है, हाँ रेडियस है। अच्छा ये जो A to B जो बन रहा है ना, क्या है, ये जो A to B जो आर्क बन रहा है, आर्क मतलब क्या होता है, सर्कल का कोई भी एक पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, पीस होता है। समझ में आया? वैसे ये जो बन रहा है ना, कहां पे, यहां पे, ये A से लेके B से ये जो पीस है, ये पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क ऑफ सर्कल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल को डिनोट करने के लिए हम लोग कौन सा नोटेशन यूज करते हैं, तो S नोटेशन यूज करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो पीस है ना AB, देखो सिर्फ पीस बोल रहा हूं, ये आउटर लाइनिंग का पीस, सर्कमफेरेंस का पार्ट। ये मेरे पास ये पूरा सर्कल था, तो मैंने यहाँ पे जब कट कर दिया, तो ये जो पार्ट मेरे पास बचा है ना, ये जो आर्क बचा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल। उसको डिनोट किससे करते हैं, S से डिनोट करते हैं हम लोग। किससे डिनोट करते हैं, S से। तो आर्क मतलब आपको समझ में आया? ओके अभी
अभी ये आर्क ऑफ सर्कल तो आ गया, इसका हम लोग को लेंथ फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फॉर्मूला हमारे पास है, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे। ये पहले आर्क का लेंथ देखेंगे, फिर सेक्टर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। ओके, तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं चलो कि ये जो आर्क हो गया, अच्छा यहाँ पे इसने जो एंगल सबटेंड किया, सबटेंडेड एंगल मतलब ये देखो ना, ये OA ने OB पे जब गया तो कितना एंगल कवर किया। तो ये जो आर्क ऑफ सर्कल का लेंथ होता है, ये आर्क का लेंथ होता है, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस, या हम लोग बोल सकते हैं वो सेक्टर जो है उसने, बराबर है। समझ में आ रही है मेरी बात कि ये OA ने OB तक जाने तक कितना एंगल कवर किया, और वो भी जो एंगल होना चाहिए वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, हमेशा रेडियन में। याद रखना, कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका जो भी एंगल होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में। अगर आपको क्वेश्चन में डिग्री में दिया है, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस, देन यूज इट इनटू योर फॉर्मूला। समझ में आएगा। तो हम लोग अभी देखते हैं हम लोग को आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम लोग जाते धीरे धीरे जाते हैं। कैसे, देखो मैं बोलूंगा, मैं एक चीज बोलता हूँ, आपको समझने के लिए बताओ कि जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा ना, वैसे हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, मतलब लेंथ कौन सा होता है, ये A to B डिस्टेंस है ना, वो भी चेंज होता जाएगा, बराबर है। इतना आप मानते हो कि जो आर्क का लेंथ है वो प्रोपोर्शनल है हमारे एंगल से, बराबर है। एंगल जितना बड़ा होगा, मतलब मैंने एंगल O से B तक ही लिया, अगर मैंने C तक ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जैसा एंगल बढ़ेगा ये लेंथ भी बनेगा, AC हो जाएगा ना लेंथ। हाँ, मतलब क्या है, सेंट्रल एंगल से प्रोपोर्शनल होता है हमारा आर्क का लेंथ, बराबर है। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखना है हम लोग को, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए कहां से आया। आर्क लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल। मतलब क्या, सेंट्रल एंगल मतलब कौन सा होता है, ये जो दोनों जो हमारे रेडियस है ना, वो जो एंगल बना रहे हैं ना, वो होता है सेंट्रल एंगल। सबटेंड कर रही है दोनों रेडियस जो एंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, बराबर है। मैंने बोला ना, जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे आर्क का लेंथ भी बढ़ेगा। अच्छा, तो मैंने अगर बोला कि लेट्स से AB, आर्क लेंथ ऑफ आर्क AB इज प्रोपोर्शनल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल, कौन सा है ये, AOB, यस, एंगल AOB, यस, ये बराबर बोला हम लोगों ने, बराबर है ना। अभी तो मैंने स्टेटमेंट लिखा। ओके, अगर अभी मैंने बोला लेंथ ऑफ आर्क पूरा नहीं लेते, लेट्स से ये O है, हम लोग ने यहां पे ले लिया, लेट्स ये D लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ आर्क ABCD, मतलब ये पूरा लेंथ था, पूरा सेमी सर्कल वाला लेंथ ABCD इज प्रोपोर्शनल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल। यहां पे एंगल क्या होगा मेरा, AOD एंगल होगा ना, एंगल क्या होगा, AOD, यस। दोनों को डिवाइड कर दो, ये दोनों स्टेटमेंट को डिवाइड करते तो मुझे क्या मिलेगा, आर्क AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ आर्क ABCD विच इज इक्वल टू, अभी मुझे बताओ ये एंगल AOB कितना है, तो AOB एंगल मतलब थीटा है, हाँ मैंने थीटा लिख दिया रेडियंस में। कीप इन माइंड ये सारी चीजें रेडियंस में ही होनी चाहिए। एंगल जो भी आप अगर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, आर्क के बारे में बात कर रहे हो, जो भी एंगल होगा वो होगा रेडियंस में। अगर आपको डिग्री में दिया हुआ है तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, देन यूज इनटू योर फॉर्मूला, बात खत्म। ओके, आर्क, ये मुझे बताओ एंगल AOD कितना होगा, एंगल AOD ये तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब एंगल कितना होगा 180, लेकिन मैंने क्या बोला 180 डिग्री ना, मैंने क्या बोला ये होना चाहिए रेडियन में। तो हम लोग क्या करेंगे 180 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते, पाई बाय 180, बराबर, कैंसल। तो एंगल कितना आया, पाई रेडियन, बराबर है, हाँ बराबर है। चलो, तो ये आर्क ऑफ AB हम लोग ने क्या बोला, इसको तो S बोलते हैं हम लोग, S। और मुझे एक चीज बताओ, ये लेंथ ऑफ आर्क ABCD कितना होगा, ABCD, ये आर्क मतलब सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल का सरकमफरेंस कितना होगा, पूरा सरकमफरेंस होता है 2 पाई r, और हम लोग अगर सेमी सर्कल बोलेंगे तो इसको हाफ कर देंगे, तो सेमी सर्कल का कितना आएगा, सेमी सर्कल का सरकमफरेंस कितना आया, पाई r। क्यों, इसको डिवाइड करेंगे, 2 पाई r को डिवाइड किया तो कितना होगा 2 से,
पाई आर बचेगा, तो यहाँ पे आ गया पाई आर विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। समझ में आ रही है मेरी बातें? अभी क्या करेंगे हम लोग बोलो? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो हम लोग आंसर निकालते कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? s इंटू पाई विच इज इक्वल टू थीटा इंटू पाई आर। तो s इज इक्वल टू, ये पाई यहां पे चला गया तो मुझे क्या मिलेगा? थीटा पाई अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या मिला मुझे? s इज इक्वल टू थीटा आर, बराबर है थीटा आर। ये हो गया मेरा आर्क लेंथ। तो आप लोगों को ये सारी चीजें ध्यान में नहीं रखनी है, ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला कहां से डिराइव किया। आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर मुझे आर्क ऑफ सर्कल पूछा, आर्क लेंथ पूछा, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू थीटा आर, वेर नोट रखो, यहां पे याद रखो, नोट थीटा इज इन रेडियंस। ओके, ये नोट आपको याद रखना ही रखना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या पता चला? आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू थीटा, कीप इन माइंड। या इसको हम लोग बोल सकते हैं आर थीटा। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? आर थीटा। रेगुलर फॉर्मूलाज में हम लोग बोलेंगे आर थीटा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और थीटा इज इन रेडियंस, प्लीज कीप इन माइंड। तो ये सारी चीजें मैंने किसके लिए एक्सप्लेन की आपको? लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या था पता चला? यस। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा? ये थीटा। थीटा एंगल क्या होता है कि दो रेडियस के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। अच्छा, वो हमेशा रहेगा रेडियंस में, ठीक है। तो ये सारा चीज करके हम लोग ने ये फॉर्मूला डिराइव किया। ये फॉर्मूला किसका है? तो हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। समझ में आई बात? चलो लेट्स मूव टू द सेक्टर क्या होता है और उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें। तो हम लोग को अभी देखना है सेक्टर मतलब क्या होता है। तो सेक्टर क्या होता है वो देखते हैं पहले हम लोग। सेक्टर मतलब क्या होता है ना, ये जो पूरा अभी हम लोग ने क्या देखा कि ये जो आर्क बन गया, ओके, आर्क बनने के बाद ये जो पूरा पीस बन रहा है ना, लेट्स से हम लोग अगर केक के बारे में सोचेंगे ना, केक होता है हमारा, तो हम लोग जो बर्थडे केक कट करने के बाद जो पीस निकालते हैं, मालूम है ना, ये छोटा सा ऐसा केक होता है, तो यहां से कट करते फिर यहां से कट करते, ये पीस साइड में निकाल लेते हैं हम लोग, बराबर है। ये पीस जो साइड में निकाला ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये पीस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर, ठीक है। बात समझ में आई? पहले हम लोगों ने आर्क देखा, फिर आर्क ने सबटेंड किया हुआ एंगल देखा। अभी क्या है? वही जो आर्क के साथ जब हम लोग पूरा का पूरा पीस साइड में निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्टर बोल देते हैं, बराबर। तो अभी ये जो सेक्टर है इसका हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगेन सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे। देखो, जैसे एंगल चेंज होगा वैसे ये सेक्टर का एरिया भी बढ़ेगा। हाँ ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्योंकि सेक्टर तो बड़ा हो रहा है तो उसका एरिया भी चेंज होना ही चाहिए ना। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा? अगेन बोलूंगा कि एरिया ऑफ सेक्टर इज proportional to एंगल, और सेंट्रल एंगल बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? सेंट्रल एंगल। अभी आपको पता है ना सेंट्रल एंगल कौन सा है? ये जो एंगल थीटा है उसको सेंट्रल एंगल बोलेंगे, बराबर है। अच्छा ठीक है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ए बी, इसको हम बोल सकते हैं सेक्टर ए ओ बी। सेक्टर का नाम ऐसे देते हैं, सेंटर बीच में लेते हैं, सेक्टर ए ओ बी। तो मैं क्या बोलूंगा? एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी। हाँ आप मानते हो, बराबर है ना। जैसे एंगल चेंज होगा सेक्टर का एरिया भी उसी तरह। अगर मैंने ये ए बी सी डी सेक्टर ले लिया तो एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी डी, राइट, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल एओडी, लास्ट टाइम जैसे किया था। ओके ओके, अभी देखो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर एओबी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेक्टर एबीसीडी विच इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एओबी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल एओडी। ओके,
अभी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे होने वाली है, जैसे कि एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, तो ये हम लोग को फाइंड आउट ही करना है पहले से, बराबर है। तो हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एओबी। मुझे बताओ एरिया ऑफ सेक्टर एबीसीडी क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर एबीसीडी, ये जो ऊपर वाला हाफ सर्कल है उसका एरिया क्या होगा? तो मुझे पता है, देखो कि पूरे सर्कल का सर्कल एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो पायर स्क्वायर। हाँ, लेकिन मुझे सेमी सर्कल का चाहिए, तो एरिया क्या होगा? तो मैं बोलूंगा जो भी सर्कल का एरिया है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हाँ बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? पायर स्क्वायर बाय 2। ये कहां से आया, समझ में आया सबको? ओके। एम मेजरमेंट एंगल एओबी कितना है? एओबी तो वो है थीटा, रेडियन, याद रखना सिर्फ रेडियन में देखना है हम लोगों को। और ये कितना एंगल होता है? एओडी मुझे पता है 180 डिग्री, अभी हम लोग ने देखा था, जो कि पाई रेडियन था। हाँ पाई रेडियन था। अभी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो देयरफॉर पाई इंटू ये यहाँ पे चला जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर एओबी इंटू पाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ये पायर स्क्वायर बाय 2 इंटू थीटा, बराबर है। हाँ अभी हम लोग क्या बोलेंगे? पाई को यहां पे लेके जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर एओबी विच इज इक्वल टू ये पायर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा, और ये जो पाई था वो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो पाई नीचे चला गया, तो पाई वन जा कैंसिल। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या मिला है? हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। क्या मिला? एरिया ऑफ सेक्टर एओबी क्या मिला? हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। और थीटा किस में रहेगा? यहाँ पे नोट क्या आएगा? थीटा इज इन रेडियंस। समझ में आया? वापस मैं बोलूंगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान नहीं रखना है, ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको कि ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होगा, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बात समझ में आ रही है? यहीं से हम लोग दूसरा फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कैसे? तो हम लोग देखते हैं। इतना समझ में आ गया? तो आगे मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूं। तो इतना खत्म। चलो, तो हम लोग ने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। तो हम लोग को पता है कि जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है सी, उसका फॉर्मूला क्या है? तो वो है 2 पाई आर। कौन से फॉर्मूले देखे वो देखते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो वो होता है एरिया, हम लोग बोलेंगे पाई आर स्क्वायर। ओके, देन हम लोग ने देखा लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं एस, वो कितना आया हम लोगों को? तो आर थीटा। थीटा इज इन रेडियंस। उसके बाद हम लोग ने क्या सीखा? तो हम लोग ने देखा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया हम लोग को? तो वो आया हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, बराबर है। इससे हम लोग एक नया फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का नया फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो ये हाफ ऐसे ही रखो, ये आर स्क्वायर है, मतलब आर इंटू थीटा ऐसे होगा। ये क्या होगा? तो ये होगा हाफ इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या? आर इंटू थीटा। लेकिन आपने अगर ठीक से देखा, ये आर इंटू थीटा क्या होता है? तो वो होता है एस। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे? हाफ इंटू आर इंटू ये आर इंटू थीटा के जगह पे एस लिख दूं तो एस। तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये भी एक फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात? तो हम लोग को ये चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, तो अगर किसी ने आपको सेक्टर का एरिया दिया है और बोला है, और रेडियस दिया है और बोला है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करो, तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट जो हमारे पास एंगल नहीं दिया है। तो ये आपको 1, 2 एंड 3 ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कौन सा वाला? ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना, ये जो थीटा दिया हुआ है इज इन रेडियंस, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसी के ऊपर बेस। तो लेट से अगर किसी ने मुझे बोला कि द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, तो एक बोला हमारे पास एक सर्कल है, उसका जो डायमीटर है AB, तो डायमीटर कितना बोला हम लोग को? D 14 सेंटीमीटर बोला है। ओके,
और हम लोग को क्या बोला है कि जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना है, तो वो है हमारा 54 डिग्री, ऐसे बोला है। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है, ये कितना बोला है उसने, 54 डिग्री। तो हम लोग को बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, क्या बोला हम लोग को, S इज इक्वल टू कितना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे। तो पहले मैंने बोला ये जो भी थीटा दिया है ना, वो किस में दिया है, 54 डिग्री में दिया, लेकिन डिग्री में चलेगा नहीं, हम लोग को रेडियन में चाहिए, तो उसको कन्वर्ट कर दिया। तो 54 इंटू पाई बाय 180, ये हो गया रेडियन में कन्वर्ट। क्या करेंगे, तो किससे डिवाइड होगा, तो मुझे पता है कि 9 से डिवाइड हो सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, 9 6 जा, ये 9 20 जा आ गया, बराबर है। हाँ, तो वापस कितने से होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 2 10 जा, तो मुझे कितना आया 3 पाई बाय 10 रेडियंस, बराबर है। ओके ठीक है, हम लोग को आर्क फाइंड आउट करना है, तो रेडियस चाहिए। डायमीटर अगर 14 दिया है तो रेडियस कितना होगा, 14 बाय 2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यस, चलो फॉर्मूला यूज करो। तो आर्क का फॉर्मूला क्या मेरे पास पता है, आर थीटा। आर कितना है मेरे पास, आर 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 7 इंटू थीटा कितना था मेरे पास, तो ये था 3 पाई बाय 10, बराबर। हाँ बराबर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, तो हम लोग बोलेंगे ये 7 3 जा 21 पाई बाय 10। ठीक है, ये आंसर आ सकता है हम लोग को सेंटीमीटर। ओके, आर्क लेंथ। या फिर और एक आप कर सकते हो, पाई को हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 20/10 इंटू 22/7, ये फॉर्मूला भी यूज करते हो। 7 1 जा 7 3 जा, ये 22 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा 33/5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये मैंने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 7 वैल्यू था, 7 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 रखा। आप लोगों ने अगर यही भी आंसर रखा तो भी चलेगा। तो ये आंसर भी करेक्ट है एंड ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये आर्क कैसे फाइंड आउट किया समझ में आया। तो ये डिग्री में दिया था, उसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट किया, फिर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अच्छा, इसी से अगर आपको बोला कि मुझे सेक्टर का, ये जो सेक्टर है ना ए बी, लेट्स से ओ बीओसी सेक्टर का एरिया चाहिए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधा हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो हम बोलते हैं हाफ आर स्क्वायर थीटा। ओके, हाफ आर स्क्वायर थीटा मतलब हाफ इंटू आर कितना है मेरे पास 7 है, तो 7 इंटू 7 इंटू थीटा कितना था, थीटा है 3 पाई बाय 10, तो क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा 7 7 जा 49, या हम लोग बोलेंगे 7 3 जा 21, 21 7 जा कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 141 पाई डिवाइडेड बाय 20। तो वापस पाई का वैल्यू रख के कर सकते हो, या फिर ये भी चलेगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। कुछ हार्ड लगा आप लोग को, नहीं, सिंपल है। ओके, या फिर दूसरा मेथड, हमारे पास दो फॉर्मूला है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ इंटू, अभी हम लोगों ने किया था, क्या था वो, एस इंटू आर इंटू एस, तो हाफ इंटू आर कितना है 7, एस कितना आया था 21/10 पाई, इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा 141 पाई बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल एंड इजी है। ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले, बस थोड़ा सा उसमें ट्रिक करके कुछ घुमा फिरा के देंगे, बाकी कुछ नहीं देंगे। तो ये था हमारा आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, जो आपको बहुत ही इजी जाने वाला है अगर आपको ये 3 फॉर्मूले आते हैं तो। कौन से 3 फॉर्मूले, तो पहला बोलेंगे हम लोग लेंथ ऑफ आर्क, तो वो हो गया आर थीटा। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर क्या, हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, या फिर हाफ इंटू आर इंटू एस। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो हम लोग अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके सारे 1.1 1.2 के जितने भी क्वेश्चंस है ना आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर पे, वो सॉल्व करते हैं। बाय बाय।